दी अनम्यूट करिएगा प्लीज। चेतना दीदी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिएगा चेतना दीदी। ओह, मैं म्यूट थी, मेरा ध्यान नहीं रहा। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देखो, अभी कल से तो माँ की नवरात्रि शुरू हो रही है, तो खास हृदय पूर्वक माँ को आह्वान करते हैं। अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान श्री भगवती श्री राज राजेश्वरी माँ ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़ों को वंदन और सभी को श्री मात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। देखो, कल से, जैसे मैंने बताया, सोमवार से महानवरात्रि शुरू होने वाली है। हम जो इतना ये प्रकल्प शुरू किया हुआ है, मैं मीर भाई की और सबकी सहायता से, तो मेरी खास आप सब लोगों से विनती है कि इस महानवरात्रि जो कि माँ ललितांबिका को समर्पित होती है, इसके बाद पूर्णिमा को ललिता जयंती आती है, तो जरूर पूरे नवरात्रि में एक बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम यूट्यूब में लगाकर सुन लीजिए। तो यही मेरी समझ लीजिए कि मुझे कुछ आपने दे दिया। तो देखो, पिछले सत्र में हमने भवानी मंत्र के बारे में देखा था, और तब मैंने कहा था कि ये जो भवानी मंत्र है या भवानी नाम है, वो एक महासमुद्र के जैसा है। और उसके अंदर इतने रत्न छिपे हैं, इतने मोती छिपे हैं उस गहन रहस्य अर्थ के। तो मैंने कुछ का वर्णन तो पिछले सत्र में किया, फिर उसके बारे में इस पूरे हफ्ते में मनन चलता रहा, तो और कुछ बूंदे जो मुझे प्राप्त हुई तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी संस्कृति में दो प्रमुख ग्रंथ हैं, ऐसे वेद वगैरह है, लेकिन जो असामान्य जन के लिए है तो एक तो रामायण का है रामचरितमानस, और जो है श्रीमद् भागवत। तो इन दोनों में माँ भवानी की क्या प्रमुख भूमिका है, ऐसा मुझे लगा। तो उसको हम देखते हैं। देखिए, ये श्लोक हमारा चल रहा था, इसमें 41 नंबर का। भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका भद्र प्रिया भद्र मूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी, इसमें भवानी एक नाम का अर्थ हम देख रहे हैं। तो अब उसमें और जो अलग अलग और अर्थ मेरे ख्याल में आए, वो आपके साथ पेश करती हूँ। तो देखो, रामचरितमानस के बाल कांड में एक खास प्रसंग का उल्लेख आता है। सीता जी का जब पुष्प वाटिका में माँ की पूजा का प्रसंग, तो तुलसीदास जी वहां पे दो तीन जगह में भवानी नाम का उल्लेख करके लिखते हैं। तो एक आखिर में लिखते हैं, यही भांति असिस सुनी सी सहित ही है हर्षी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ये इस प्रसंग में आ, देखो, ऐसा प्रसंग सबको, रामायण की कथा तो सबको पता है। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में चले जाते हैं, और वो तभी सीता मैया वहां पे सखियों के साथ भवानी की पूजा के लिए वो आती है। और हाँ, यहाँ पर हमारे भी देखो, भारतीय संस्कृति में अगर विधि विधान से कोई शादी करता है, तो जब तक बारात आती है तो कन्या को यही कहा जाता है कि तुमको गौरी पूजन करना है। तो वही
ऐसा, और जो आशीर्वाद भी जो देते हैं, तो शिव पार्वती का जैसा दाम्पत्य आपको सुख मिले ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है। तो तब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और सीता जी के मन में एक जो एक दूसरे के लिए ही बने थे, तो एक प्रेम भाव उत्पन्न होता है। लेकिन अब जब वो भवानी के मंदिर जाती हैं गौरी के पूजन के लिए, तो कह नहीं पाती हैं, तो क्या कहती है माँ को कि ये आप देखने जैसा है, अगर आपके पास रामचरितमानस है तो, या तो अभी मीर भाई ने पीडीएफ भी शेयर की हुई है, तो अभी मास पारायण भी चल रहा है, तो 230 दोहे से लेके 236 तक इतना सुंदर वर्णन है, इतना सुंदर वर्णन है कि जब माँ को सीता मैया क्या कहती है कि आप तो सबके हृदय में बसी है, आप अंतर्यामी है, तो मेरे मन के भाव भी आप जानती है, इसलिए मैं प्रकट रूप से आपको कुछ नहीं कह पाऊंगी। और साथ में सखियां भी तो थी, और ये तो कृष्ण का के भी पहले की द्वापर की कथा है, तो ऐसे प्रकट रूप से वहां से कुछ नहीं कहती है। लेकिन उनके दिल की बात जान करके माँ क्या आशीष देती है कि तुम्हारे मन में जो बसा है, तुम्हें जिससे अनुराग हो गया है, वो ही तुम्हें पति के रूप में तुम पाओगी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा पूर पूर सभी के। और फिर के उनको मन की बात प्रकट नहीं कही, और कहना है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। तो उनकी जो प्रेम और विनय की वाणी सुन करके माँ की मूर्ति ने जो है, जो माला पहनी थी वो खिसका दी, मतलब गिर पड़ी। तो सीता जी ने उठा करके अपने सिर पे धारण कर ली। ऐसे भी यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम पूजा करने जाएं मंदिर में और हमने माँ को फूल वगैरह अर्पण किया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक वो नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं पुजारी जी, तब तक एक आधा फूल गिर जाता है, तो पुजारी जी हमको वो आशीर्वाद के रूप में वो फूल हमें दे देता है, और हम उसको भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ कर ले आते हैं। तो इसी तरह सीता जी ने उस माला को ग्रहण कर लिया। तो बाद में आगे कहते हैं कि मूर्ति मुस्काई, और मूर्ति ने वो मुस्का करके कहा कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त है वही वर तुम्हें मिलेगा। तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी मुदित मन मंदिर चली। तो देखिए, राम जी के ये विवाह में भवानी का खास रोल है, खास भूमिका है। अब हम दूसरा ग्रंथ देखते हैं, तो इसके बाद में भागवत की बात आती है। तो यहाँ पे भी सबको पता है कि रुक्मिणी जी ने कृष्ण के बारे में बहुत सारी कथाएं बातें सुनी थी, तो उनका मन पहले से ही उनके साथ आकर्षित हो गया था, और वो चाहती थी कि उनको कृष्ण ही अपने पति के रूप में प्राप्त करें। उन्हें ब्राह्मण को भेजा गया एक पत्र, प्रेम पत्र जो पहला लिखा गया वो भेजा गया। और देखो, उनके पिता ने तो उनका विवाह, भीष्मक ने तो शिशुपाल से तय कर दिया था। अब सारे राजा भी जमा हो गए थे। उस वक्त क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपना रथ लेकर के उनको अपने साथ हरण करके ले जाने के लिए आते हैं। तो रुक्मिणी हरण प्रसंग अगर आप देखेंगे, तो रुक्मिणी को भी माँ भवानी का मनोवांछित पति पाने का आशीर्वाद मिला। तो इसमें क्या होता है कि वो दशम स्कंद के अध्याय 53, अगर आपके पास 53 नंबर के अध्याय का है, तो बहुत सुंदर श्लोक बाय श्लोक वर्णन किया हुआ है। और ये घटना कहाँ पे घटित हुई है, तो कुंदिनपुर में। और ये कुंदिनपुर यानी आज का कटपुर, जो सौराष्ट्र के महुआ के नजदीक है, 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ में भवानी का प्रख्यात मंदिर है। और वो ऐतिहासिक मंदिर इस घटना का साक्षी है, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम विवाह का, या रुक्मिणी हरण का कह सकते हैं। तो वहां पे देखो, जैसे भवानी के मंदिर में रुक्मिणी जी तो खुद ही सौंदर्य के अवतार हैं। वो जाती हैं और कहती है कि हे माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी और आपको मैं नित्य निरंतर बार बार नमस्कार करती हूँ, और आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। देखो, सीता जी ने तो बहुत विनय करके स्पष्ट बात नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और पूजा संपन्न करके वो बाहर आई, और माँ की लीला की उनका इतना सुंदर मोहक रूप था, ऐसी हंस जैसी चाल चल रही थी कि सारे जो उनको घेरे हुए दूसरे अन्य राजा थे वो सब मोहित हो गए, उनके हथियार गिर पड़े। वो कई लोग तो अपने घोड़े से भी गिर पड़े। और श्री कृष्ण ने यही मौका साध करके रथ के ऊपर सवार होकर के अपने हाथ से उनको इतनी भीड़ में से उठा करके अपने रथ में बिठा दिया और हरण करके ले गए, द्वारका जाके उनका विवाह संपन्न हुआ। तो ये दोनों प्रसंग जो श्री कृष्ण और श्री राम, इन दोनों के प्रसंग में हम देखते हैं, दोनों के चरित्र में माँ भवानी का वरदान
ये हमें देखने मिलता है। और ये तो ये देखो, इन लोगों ने अगर भवानी को पूजा है तो हम तो कौन है, हम तो सामान्य है। तो हमें माँ भवानी का इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब नवरात्रि भी शुरू है तो भवानी को पूजना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो हमें भी अपना मन वांछित जो कि हमारे मन की अभिलाषा है वो पूवंचा प्रवर वो प्रदान कर देती है। अब आगे और ध्यान में आता है भवानी का। हमारे गुजरात में एक विश्वम्भरी स्तुति बोली जाती है, वैसे तो रोज भी बोली जाती है शाम को वक्त, नहीं तो नवरात्रि में खास बोली जाती है। तो विश्वम्भरी अखिल विश्वतणे जनेता, तो वहां पे माँ को आद्य शक्ति को इस तरह से कहा गया है कि आप विश्व जननी हो, आप भगवती हो। तो वहां पे भवानी कर करके, और कोई नाम पूरी स्तुति में नहीं है। माँ के तो हजार नाम है, दुर्गा है, माँ के अंबिका है, और हजारों नाम है, लेकिन वहां पे भवानी करके 2 बार उनको उल्लेख किया गया है। तो कहते हैं ये क्षमापना के रूप में भी गाई जाती है। भूलो पड़ी भवरणे भटकू भवानी, एक आता है। दूसरी बार आता है रे रे भवानी बहु भूल थई जमारी। तो ये भी मुझे क्लिक हुआ कि हम नवरात्रि में ये स्तुति बोलते हैं, लेकिन कभी ये भवानी का इतना गहन अर्थ हमारे ध्यान में तब तो नहीं आया था। अब जब ललिता सहस्त्र नाम के रहस्यमय अर्थों के अंदर हम कुछ अपना थोड़ी सी चोंच डुबा रहे हैं, तब हमको ज्ञात हो रहा है। दूसरा है कि गुजरात में हमारे नवरात्रि में एक धुन प्रचलित है, जय भवानी जय अम्बे। अब यहाँ महाराष्ट्र में तो शिवाजी माँ की वो कुल स्वामिनी थी, इसलिए जय शिवाजी जय भवानी कहते हैं, लेकिन वहां पे जय अम्बे के भी पहले जय भवानी, ऐसे नहीं बोलते कि जय अम्बे जय भवानी, जय भवानी जय अम्बे। और इतने जोर जोर से जय भवानी जय अम्बे जय भवानी जय अम्बे, तो इतना जोश आता है कि हमको पता चलता है कि माँ सिर्फ करुणामयी और सौम्या ऐसा नहीं है, दुष्टों के लिए भयंकर रूप कर धारण करने वाली भवानी भी है। तो इस प्रकार पालनहार, दुष्टों को संहार करके हमारी रक्षणहार भी है। तो ये भी एक भवानी का हमें एक अर्थ दिखाता है, या उसका उल्लेख जब होता है तो हमको ललिता सहस्त्र नाम के नाम के साथ जोड़ देता है। अब और सप्तशती का अध्याय जो 8वां है, उसका श्लोक जो है ध्यान का मंत्र है, वो भी यही है जो ललिता सहस्त्र नाम में दूसरे नंबर का श्लोक है। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षीम, तो वहां पे भी आता है अहमित्येव विभावये भवानीम। इसका अर्थ हमने पिछले सत्र में देखा था। तो ये, अब ये किसने लिखा है? ये तो मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। मार्कंडेय पुराण में सप्तशती का उल्लेख आता है। तो उन ऋषियों ने भी माँ को यहाँ पे भवानी करके संबोधित किया है ध्यान श्लोक में। क्यों? क्योंकि अब आगे जो आता है वर्णन शुंभ निशुंभ वध का, तो वहां पे माँ का ऐसा भवानी चंडी ऐसा भयंकर रूप माँ ने धारण किया है। तो यहाँ पे ध्यान श्लोक में भवानी लिखा है। तुलसीदास जी ने भी भवानी स्तुति लिखी, ये भी मेरे ध्यान में आई। अब उन्होंने भवानी स्तुति में क्या कहा है कि मुझे हे माँ राम के प्रति मेरा प्रेम दृढ़ हो, बढ़े, निरंतर बढ़ता रहे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा इष्ट कोई भी हो सकता है, हम हनुमान जी को, गणेश जी को, दत्तात्रेय को, किसी को भी मान सकते हैं, कोई भी हमारा इष्ट हो। लेकिन अगर उस इष्ट में हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम अगर हमें दृढ़ करना है तो हम माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी करी, उनके तो इष्ट राम थे। सौराष्ट्र में महुआ के पास भवानी माँ का मंदिर है, जैसे मैंने पिछले पिछले इसमें श्लोक स्लाइड में बताया। तो माँ की मूर्ति वहाँ तीनों प्रहर में अलग अलग रूप धारण करती है। सुबह में माँ का बाला रूप होता है, दोपहर युवा, और संध्या काल में वृद्धा रूप होता है, ऐसे वहाँ के पुजारी जी बताते हैं। तो ये है वहाँ पे महुआ का प्रचलित जो मंदिर, भवानी मंदिर जिसको कहते हैं। तो ये भवानी मंदिर जहाँ पे ये रुक्मिणी हरण का किस्सा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का मंत्र 113वां नंबर का, भावना गम्या, तो वह जिन्हें भक्ति पूर्वक के ध्यान से पाया जाता है। तो अब भक्ति पूर्वक के ध्यान से ये खास बात इसमें है। तो जहाँ पे मन के माध्यम से गम्या, यानी उन तक गमन कर सकते हैं, उनको उन तक पहुंच सकते हैं, उनको पाया जा सकता है। तो मन के माध्यम से उनको अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ये श्लोक बताता है। तो हमको एक आश्वासन मिलता है। हम भवानी के बारे में तो बहुत सारा पता चल गया कि वो तत्व है, सर्वव्यापी है, इतनी शक्तिशाली है। हाँ, तो अब उस तरफ जाने का कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। अगर हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो वाग देवता कहते हैं कि वो
भावना गम्य, अगर आपको उन तक पहुंचना है तो रास्ता क्या है? भावना। अब ये भवानी, जो भवानी से अगर हमें जुड़ना है तो हमको भावना माध्यम है। तो वाग देवता बताते हैं कि ये ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा, महान ऊर्जा भवानी से अगर हमें संबंध करना है, एक रूप होना है, तो हमें मन में भावना धारण करनी है। तो यहाँ पे आंतरिक उपासना की बात है, ध्यान के रूप में, और आगे भी नाम आएगा अंतर्मुख समाराध्या। तो आंतरिक रूप से हम भक्ति तो बहुत तरह से करते हैं, पूजा जप तप करते हैं, यज्ञ होम स्तोत्र पाठ बहुत सारी कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे खास जोर दिया है भावना। तो क्या पदार्थ आप अर्पण कर रहे हो, इससे कोई भगवान को इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, आप उस कौन से भाव से अर्पण कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे भावना एक सामान्य अर्थ में नहीं दिया है, ये हमारी आंतरिक तीव्र गहरी प्रेम की मनोदशा को संदर्भित करता है। तो ये बौद्धिक और तार्किक समझ के परे है। बुद्धि से हमें भगवान को पाना हो, ये कभी भी संभव नहीं है, हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो बुद्धि को, तर्क के प्रदेश को छोड़ करके, उसके परे जा करके भावना में डूब करके हम वहां को पा सकते हैं। अब प्रश्न है कि ऐसी भावना कैसे विकसित हो। तो धीरे धीरे अपने अहम को विगलित करना है। तो हम जैसे नम्र होते हैं, भक्ति में झुकना होता है। देखो भक्ति में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान को सिर नवाते हैं। ज्ञानी होते वो अपना सिर ऐसे अकड़ रखते हैं, लोग उनको प्रणाम करते हैं कि ये ज्ञानी है। लेकिन भक्त जो है वो तो सबको प्रणाम करते हैं और वो माँ के चरणों में गिर जाते हैं। तो ये जो है हमारी आंतरिक भावना को बढ़ाने के लिए, तो जो हम बाकी सी चार सारी चीजें अर्पण करते हैं माँ को, कि नैवेद्य, श्रृंगार, ये सब आरती, ये सब सहायकारी है। लेकिन असल में जो है, इसके बाद में अंदर की भावना हमें बढ़ानी है, तीव्र हमारी लालसा भगवान को पाने की, भगवान के साथ जुड़ने की तो ये शुद्ध भक्ति और हृदय पूर्वक की निस्वार्थ प्रेम से ये आ सकती है। तो ऐसे पदार्थ में माँ ये नहीं देखती कि कितने महंगे फूल और कितने महंगे फल या कितनी महंगी मिठाई या कितने सोने चांदी के बर्तन में अर्पण किया है। अब शबरी ने क्या अर्पण किया था? झूठे, खा खा के आधे झूठे वो अर्पण किए थे। तो भी विदुर की पत्नी ने क्या अर्पण किया था? केले की बजाय सिल्के अर्पण कर दिए थे। तो भगवान तो क्या है, माँ जो है, ब्रह्म जो है, वो भाव का भूखा है। तो हम जो नैवेद्य रखते हैं, तो भगवान वो नैवेद्य को नहीं देखते हैं, उसके अंदर की भावना को देखते हैं, और हमको प्रसाद के रूप में, पहले वो प्रसाद नहीं होता है, जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तभी वो प्रसाद बनता है। तो बाद में वो हमको आशीर्वाद के रूप में, वो प्रसाद के रूप में भगवान हमको दे देते हैं। तो ये भावना जो है, यह नाम भावनोपनिषद को भी संदर्भित करता है। तो भावनोपनिषद में पूरा ऐसे वर्णन किया गया है कि किस तरह अंतर्याग करके उसका विस्तृत वहां पे वर्णन किया गया है। तो माँ से जुड़ने के लिए श्री चक्र और हमारे अंदर के जो षट चक्र है, उसकी एक रूपता करके, मतलब हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागरण करके, उसमें जैसे हमने पिछले आराधना के वक्त पिछले सत्रों में देखा था कि मणिपुर में उनको सिंहासन पे बैठा करके नैवेद्य देना है, अनाहत चक्र में तांबूल अर्पण करना है, आरती करनी है, विशुद्धि चक्र में कपूर आरती करनी है। तो इस तरह से जो भावना से उनको जुड़ना है, तो उस तरह से ध्यान करके भावना गम्य। तो अब इसको भी स्लाइड की मदद से देखते हैं। तो भावनोपनिषद में ये अंतरंग साधना बताई। इसमें कोई बाह्य उपकरण की या पूजा पदार्थ किसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमने आंख बंद करना है, मन से भगवान के साथ, माँ के साथ, हमारे इष्ट के साथ जुड़ जाना है। तो अंतर्याग साधना कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति और श्री चक्र के ऊपर ध्यान करना है। मतलब बाहर जैसे श्री चक्र है, अंदर हमारे अंदर भी वैसे ही चक्र है, वैसे ही ऊर्जा चक्र है। तो उसके ऊपर माँ की भावना कर दी है, कुंडलिनी शक्ति के रूप में माँ वहां पे हमारे अंदर चैतन्य के रूप में उपस्थित है। अब देखो यहाँ पे ऐसा एक ललिता सहस्त्र नाम ऐसा ग्रंथ है कि माँ के अनेक रहस्य नाम और लीला का उसका अंदर और सुंदर रूप का भी वर्णन है। तो अगर हमको ये कुंडलिनी शक्ति का ध्यान वगैरह नहीं आता है, तो भी हम माँ के साथ भावना करके ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करके तो जोड़ ही सकते हैं। तो यद भावम तद भावती, तो गुजराती में भी बोलते हैं भाव ऐसी भगवती, तो जैसी भावना ऐसी भवानी।
तो हम जिस चीज का हमेशा चिंतन करते रहते हैं तो हम उसी का रूप बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान के भी तीन प्रकार है, मुझे लगता है इसकी स्लाइड बाद में है। तो यहाँ पे ये दोनों जो नाम है, भावना गम्या और भावना अगम्या, यहाँ पे एक संस्कृत की विशेषता है कि संस्कृत भाषा में देखो, एक ऐसा इसका एक रहस्य छुपा हुआ है इस नाम के अंदर। भावना गम्या को अगर जोड़ के लिखते हैं तो भावना गम्या, लेकिन अगर उसको अलग करना होता है, दो तरह से अलग कर सकते हैं, भावना गम्या और भावना अगम्या। क्योंकि अ भी ऐड होते हैं भावना में तो आ हो जाता है, और आ भी ऐड हो जाता है, तो इस तरह से भावना गम्या और भावना अगम्या। अब देखो, अगम्या बोलने से तो विरोधी अर्थ हो जाता है, जो विचारों से परे है, जिनको इंद्रियों से जानना और उन तक पहुंचना कठिन है, अचिंत्य रूपा है, और फिर भी सच्ची भावना से वे भावना गम्या है। तो यही इसका ये दोनों विरोधी अगर जो शब्द अर्थ है उनका मेल मिलाप अगर हमें करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो ये वाग देवता की ऐसी एक विशिष्टता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द पसंद करके माँ के इस स्तोत्र में प्रयोजित किए। तो जो अचिंत्य रूप है, जो भावना अगम्य ब्रह्म को दर्शाता है, तो वो जो एकदम निराकार है, अचिंत्य रूपा है, उसको अगर हमको पाना है तो कैसे, तो भावना गम्या से, यानी भावना के द्वारा ही। है तो भावना अगम्या, लेकिन पहुंचने का रास्ता भी वही है। तो इसको विचारों से, कल्पना से, बुद्धि से परे है, लेकिन हम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गहरी भक्ति, अनन्य प्रेम, निष्ठा और हृदय पूर्वक का भाव। तो इसकी हृदय की भावना से, आंतरिक भावना से ही हम उनको पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो तो वहां पे है उपस्थित। तो भावना गम्य मंत्र कहता है, ये हमें आश्वासन भी देता है कि, हमें वचन भी देता है कि देखो, वैसे तो वो अगम्य है लेकिन भावना गम्य भी है। अगर आप पूरी सच्चे हृदय की भावना करोगे तो वो, वाग देवता कहते हैं हमें कि वो भावना से प्राप्त की जा सकती है, उन तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगम्य होते हुए भी अनन्य भक्ति, दृढ़ श्रद्धा और संपूर्ण शरणागति के द्वारा माँ को पाया जा सकता है। अब भावना के तीन प्रकार है, देखो तीन प्रकार कैसे दिए, कि एक तो हम माँ का रूप देखते हैं, जैसे हम ललिता सहस्त्र नाम के भी आगे के रूप में रूपों का वर्णन, या हमारे सामने प्रतिमा है तो वो रूप को, उस छवि को देख करके, मूर्ति को देख करके हम आंख बंद करके मूर्ति का ध्यान करें, उनके मुख का, उनके चेहरे का, उनके वस्त्रों का, अलंकार का, उन्होंने जो कुछ फूल धारण किए, माला धारण किए, वो एक प्रकार का ध्यान, तो उनकी भावना में, चिंतन में हम डूब जाते हैं। दूसरा है अक्षर भावना, यानी मंत्र के अक्षरों पर। अब किसी को सिर्फ मंत्र मिल गया है, ओम नमः शिवाय, तो समझो कि, या गायत्री मंत्र का उपदेश मिला है, तो अगर पूरा मंत्र का अर्थ नहीं भी पता है, लेकिन उसका उच्चारण सही कर रहा है, उसके ध्वनि के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो उस तरह से अक्षर भावना हो जाती है। लेकिन उससे भी बढ़कर जो भावना है वो महा ईश्वर भावना है। तो मंत्र के अर्थ पर ध्यान करके माँ से, तत्व से जुड़ना। तो अब जो ये हमारा प्रयास चल रहा है, तो एक एक, वैसे भी हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम एक एक अर्थ के ऊपर ध्यान करें, उसको समझे, तो हमारी ये महा ईश्वर भावना होती है। तो अब जहां जहां भी अगर भवानी का उल्लेख आएगा, जहां पे जहां भी भावना का उल्लेख आएगा, या हमारे परिवार में कहीं आसपास में, फ्रेंड सर्कल में कोई भावना होगी, तो हमको तुरंत उसको लॉ ऑफ एसोसिएशन से हम उसको जोड़ सकेंगे कि ये आता है, ललिता सहस्त्र नाम में नाम आता है। तो ऐसे तीन प्रकार से भावना करके, ध्यान करके माँ को पाया जा सकता है। अब आता है 114 नंबर का मंत्र, भवारण्य कुठारिका। तो कुठारिका यानी कुल्हाड़ी, तो भव यानी संसार, और अरण्य यानी जंगल, तो संसार के जाड़ गाड़ जंगल को काटने वाली कुल्हाड़ी रूपा जो है, उसको बोलते हैं भवारण्य। अब देखो, यहाँ पे सहेतुक ऐसे शब्द और ऐसे नाम वाग देवताओं ने पसंद किया है। तो ये संसार जो है, उसको जन्म मृत्यु का चक्कर कहा जाता है, भवाटवी कहा जाता है। वो ऐसा गाढ़ जंगल है कि हम जल्दी से इसमें अगर एक बार फंस गए हैं, तो उस मोह माया में, वो भ्रमित करने वाले माया जाल में, तो हम उसको पार करके बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे अगर गाढ़ जंगल में हमको किसी ने अकेला छोड़ दिया, गाढ़ अंधेरा है, ऊपर से सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच रही है, तो
कैसे हम पहुंच सकते हैं, बाहर रास्ते अरण्य को पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब क्या करना चाहिए कि एक एक वृक्ष को काट देना चाहिए। तो यहाँ पे वृक्षों को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी रूप माँ को दर्शाया गया है, यानी ऐसी तीव्र हथियार कि जो सारे बीच में आए हुए अवरोधों को दूर करती है। लेकिन देखो, एक अरण्य में ऐसे कोई उगाने तो जाता नहीं है, कोई वृक्ष काट दे तो वापस वापस उसमें और जंगल बढ़ता जाता है, और वृक्ष उगते जाते हैं। तो उसको जड़ से उखाड़ लेना, तभी वो रास्ता साफ होगा। तो ये माँ जो क्या करती है, ऐसी कुठारिका है कि पूरा जड़ से ही निर्मूल कर देती है। और वैसे अज्ञान रूपी ये ऐसे जो जंगल, गाढ़ जंगल है, अरण्य है, उसको रास्ता पूरा हमारा अध्यात्म का साफ साफ कर देती है। और वैसे वो अभेद्य है, तो इसीलिए उसको भव कहा जाए गया है। और लेकिन माँ के हाथों में कैसी कुल्हाड़ी है, दिव्य समग्र शक्ति रूपी को कुल्हाड़ी है। तो ऐसी कुल्हाड़ी से माँ भक्त का जो आध्यात्मिक मार्ग है उसको सुकर सुगम बना देती है, और ये दुखालय को पार कर देती है। और अगर ये दुखालय को पार कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोक्ष प्रदान करती है। क्योंकि चक्र से अगर छुड़ा दिया, इस संसार के अरण्य से ही छुड़ा दिया, तो इसका मतलब फिर से हमको आना नहीं पड़ेगा इस जंगल में। तो यहाँ पे जो गुढ़ार थे, भवानी, भावनागम्या, भवारण्य कुठारिका, ये तीनों नाम एक समूह बनाते हैं। तो जिसमें बहुत ही सुंदर रीति से आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाया गया है। हम देखते हैं इसको भी। तो भवानी नाम में हमको पहले बताया गया कि माँ जो है उसके ऊपर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास और संपूर्ण शरणागति माँ की लेनी चाहिए। और जैसे हमने सौंदर्य लहरी में 22 श्लोक में देखा थे, भवानी त्वम दासे, ऐसे करके करके जो भक्त शरणागति करता है, तो भवानी सिर्फ कहने मात्र से भी उसको माँ सायुज्य पदवी दे देती है। तो ऐसा जो है वो हमको भवानी नाम दर्शाता है। उसके बाद में वहां तक पहुंचना है तो भावना गम्या, ये हमको अंतरंग साधना का मार्ग बताती है। ये नाम बताता है, और गहन ध्यान के बारे में बताता है। तो पहला जो है कि हम भवानी से किसी ना किसी तरह से संबंध जोड़े। जैसे वो वहां पे भक्त कहता है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, तो हम किसी ना किसी रूप से माँ के साथ संबंध जोड़े कि मैं आपका बालक हूँ, आपका दास हूँ, और आप मेरे माँ हो। तो उसके बाद में भावना गम्या, साधक माँ से ध्यान, गहन ध्यान के द्वारा जुड़ता है। अब ये होने के बाद में अंत में क्या होता है, तो ये फल बताता है। तीसरा नाम जो है उसका साधना का फल दर्शाता है। तो ये मोक्ष प्रदायिनी के रूप में माँ को उद्घाटित करता है कि माँ जो है भवारण्य से छुटकारा दिला देती है। तो इस नाम में उनके शक्ति को, उस भवारण्य कुठारिका की शक्ति के मंत्र को अगर हमको जागृत करना है, कार्यान्वित करना है, तो हमें संपूर्ण शरणागति से उनका ध्यान करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ नामों का क्रम क्या है। सिर्फ प्रशंसा के रूप में कुछ भी नाम मीटर के रूप में आ रहा है, 16 अक्षरों में बैठ रहा है, इसीलिए रख दिया गया है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। बहुत सोच विचार करके एक के बाद एक क्रमबद्ध साधना का क्रम, तीन तीन का समूह बना करके यहाँ पे एक नक्शा दिखाया गया है। तो शुरुआती श्रद्धा और शरणागति से लेकर के मोक्ष तक का रास्ता इसमें दिखाया गया है। तो हम अभी आगे के मंत्र पे चलते हैं। भद्र प्रिया, 115वां मंत्र है। वह जिन्हें सब कुछ मंगलमय शुभ पसंद है। भद्र यानी शुभ, मंगलमय या कल्याणकारी। तो यहाँ पे माँ जो है वो इनकी कल्याणकारी, कल्याण उनको प्रिय है, और ऐसी शुभ मंगल वस्तुएं उनको प्रिय है। तो ये दर्शाता है कि माँ जो है जीवन मुक्त के साथ साथ कहीं अधिक दिव्य कृपा की वर्षा करती है, क्योंकि ये भद्र प्रिया है। तो यहाँ इसके बाद के भी दो नाम जो है वो तीन नाम एक समूह में जुड़े हुए हैं। तो ये भद्र प्रिया उसमें पहला नाम है। तो यहाँ पे कृपा, अनुग्रह के वे उनके दो पवित्र चरणों से करती है। जैसे हमने देखा कि सहस्त्रार में उनका निवास है, और वहां पे उनके दो चरणों द्वारा जो अमृत की धारा बहती है, तो वो हमारे पूरे नस नाड़ियों में उनका अमृत की वर्षा होती है। तो यहाँ पे माँ को जो है सदाचरण पसंद है, यानी भक्तों पर वो मांगल्य का वर्षाव करती है।
लेकिन भावना का जो उनको जो माँ से भावना करता है उनको, तो माँ को कैसे धीरे धीरे उसका भी वर्ताव चेंज होने लगता है, वो शुभ बोलने लगता है, शुभ विचार करने लगता है, शुभ संकल्प करने लगता है, उसका आचरण शुभ होने लगता है, मंगलकारी होता है। किसी को ईजा पहुंचाना, अनिष्ट करना, ये उसके स्वभाव में से निकल जाता है। तो उसको पता चलता है कि माँ भद्रप्रिया है, तो मुझे भी ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए। तो आगे श्री शिवा ऐसे भी नाम आता है। तो शिव जो है भद्र, यानी शिव, शिव को भी भद्र कहते हैं। भद्र ये शिव का एक नाम है। तो शिव की वो प्रिया है, तो भद्र प्रिया यानी शिव की प्रिया, ये भी एक अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे अनेक और शिव जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, और माँ शिवा है तो वो भद्रा के रूप में वो भी ब्रह्म स्वरूपिणी है। और ये जो इनका दिव्य दंपति का दिव्य प्रेम है वो बारंबार ललिता सहस्त्रनाम में आता जाता है। तो आगे देखते हैं भद्रप्रिया। तो जैसे मैंने कहा कि शिव का एक नाम भद्र है, तो ये शिव की प्रिया है। भद्र प्रिया एक, भद्र एक खास प्रकार के हाथी को भी, हाथी की प्रजाति को भी कहा जाता है। तो जिन्हें भद्र यानी हाथी प्रिय है, तो हम देखते हैं महालक्ष्मी के आसपास दो हाथी होते हैं, वो उनके ऊपर कलश से वर्षाव करते हैं। तो ये अनेक अर्थ, लेकिन हम उसमें से जो पहला हमने देखा कि वो भक्तों के ऊपर उनको शुभ कल्याण करती है, उनको मंगल उनको प्रिय है। तो ये बात जो है हमारे वेदों में भी, वैदिक शास्त्र मंत्रों में भी, शांति मंत्रों में भी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। लेकिन देखो, माँ ने अगर हमारे पर शुभ वर्षाव किया, यानी जैसे श्री सूक्तम में आखिरी में आते, आखिरी के श्लोक में धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम, यानी हम मंगल कार्य, मंगल से क्या समझते हैं, संपत्ति, ऐश्वर्य, उन्नति, पुत्र पुत्रादि, धन धान्य, ये सब हमको भद्र यानी शुभ मंगलकारी लगता है। तो ये अगर हमको ऐसा अनुग्रह माँ से प्राप्त करना है, पाना है, अगर उसकी हमें, अगर हमने मिला है तो हमें उसकी कदर करनी है। उसकी भेंट जो हमने माँ ने हमको दी है, उसकी अगर हमें कदर करनी है, तो हमारे में ऐसी, अंदर ऐसी शुभ भावना होनी चाहिए। आंतरिक पहले हमको मांगल्यता, शुभता को प्रागट्य करना चाहिए, उसका, उसको विकसित करना चाहिए। यानी हमारे में ऐसे सद्गुण आने चाहिए, सरलता, सद्गुण, सदाचारण। तो हमारे में ये पवित्र भाव कब आएंगे, तो इसके लिए पहले हमको अंदर अपने आप को ये भद्र करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। तो इसके लिए हमारा शांति मंत्र हमारी मदद करता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये सबको परिचित है, गणेश अथर्वशीर्ष के, और कई जगह में उपनिषदों में भी शांति मंत्र के रूप में शुरुआत में और अंत में आता है, और गणेश अथर्वशीर्ष में भी आता है। तो अर्थ क्या हुआ, हम क्या प्रार्थना प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी वचनों को सुने, यानी किसी की निंदा चुगली, किसी का बुरा, अहित, ऐसी बातें हमारे सुनने में ना, हमारे कानों तक ना पहुंचे। भद्रम पक्षे पश्ये पश्चिमा अक्षी क्षभिर यजत्राहा। तो यहाँ पे हम अपनी आंखों से, अक्षी से, हम सिर्फ भद्र, ऐसे कल्याणकारी और शुभ मंगलकारी ऐसे घटित हुए, ऐसी घटित घटनाओं को देखे। तो यानी बेकार के व्हाट्सएप के पोस्ट कार्ड और पोस्ट हम ना देखे, उससे हम बचें। टीवी के ऊपर ऐसे पॉलिटिकल और ऐसे हजारों चर्चाएं आती रहती, उससे हम बचें। अगर हमारा आध्यात्मिक मार्ग है, अगर हम उसमें कुछ, कोई हमारा पदाधिकारी है और हमारा कुछ रोल है, तब तो ठीक है। लेकिन हम, अगर हम सामान्य जन है, तो हमें इतनी सारी चर्चाओं में और हमारे गुजराती में पंचायत कहते हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारे कान और आंखें, ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली इंद्रियां हैं। तो हम उनसे सब इंफॉर्मेशन, ज्ञान, जगत का, भौतिक जगत का ग्रहण करते हैं। और उनकी संस्कार और अमिट छाप जो है हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारे मन वासनाओं के ऊपर, वासना के रूप में मन के ऊपर अमिट छाप पड़ जाती है, और उसको जन्म जन्मांतर तक वो रहती है। तो ये अगर हमको निकालना है, वो अंकित ना हो, ये हमें अगर ध्यान रखना है, तो हमें माँ की ये भद्र प्रिया शक्ति को जागृत करना है, उसको सचेत करना है। तो इस मंत्र का जब हम जाप करेंगे, तो माँ भद्र प्रिया है, हमारे ऊपर भद्र का वर्षाव करती है। आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में ये मंत्र आता है,
1.89.1 यानी पहले खंड में 89 वाले अध्याय में, और उसका पहला मंत्र। तो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ये बहुत ही फेमस ऐसा प्रख्यात ऐसा मंत्र है, प्रार्थना है। यानी हर दिशाओं में से, चारों दिशाओं में से, सभी दिशाओं में से सुंदर, उत्कृष्ट, कल्याणकारी, सकारात्मक विचार हमारे पास आए, अच्छे विचार हमारे पास आए। अब ये क्यों जरूरी है कि हमें नेगेटिविटी से बचना है? तो यहाँ पे आगे मंत्र जो पूरा, यहाँ पे एक ही लाइन दी है, लेकिन आगे है कि जो ऐसे जो विचार हैं जो किसी के द्वारा बाधित न हो, यानी पराभूत न होने वाले ऐसे विचार हमारे तक आए और हमारे अज्ञान को दूर करे। अभी आ नो, नो जो है वो बहुवचन है। हमारे सभी वैदिक और हमारे भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि हम कभी मेरे लिए, अपने लिए, ऐसे अकेले के लिए प्रार्थना नहीं करते। अगर हमारी गायत्री मंत्र भी है तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः नः प्रचोदयात्। नः यानी हम सबके लिए बहुवचन में है, या तो गुरु शिष्य दोनों के लिए। तो हमेशा सबके भले के लिए विचार हमारे संस्कृति में किया जाता है। तो यहाँ पे सबके जीव मात्र के कल्याण की भावना से हम सारे मंत्र बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये तो सबको प्रचलित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पे भद्राणि पश्यन्तु, ये भद्र शब्द यहाँ पे अभी आता है। तो सभी सुखी हुए, सभी निरामय, किसी को कोई, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कि सभी कल्याण को प्राप्त करें, और कभी के किसी भी प्रकार का दुख उनके नसीब में ना आए, उनको देखना ना पड़े। तो ये जो है कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना होती है कि सारा विश्व ही एक कुटुंब है, हमारा परिवार है। और इसीलिए ऐसे सर्वात्मक भाव जागृत करने के लिए ऐसी सारी प्रार्थना की जाती है, जिससे हमारे अंदर कल्याण, शुभता, ये सब हमारे अंदर वो भाव विकसित हो। और जब वो भाव विकसित होते हैं तो हमको माँ की कृपा और अनुग्रह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो इस तरह से ये प्रार्थना भी हमको यही भद्र होने के दिशा में ले जाती है। और यही सारा गहरा अर्थ ये भद्र प्रिया में समाया हुआ है। आगे का नाम है भद्र मूर्ति। वह जो साक्षात मांगल्य की प्रतिमा है। तो यहाँ पे ये वाग्देवता कहते हैं कि माँ सिर्फ कल्याण की प्रिया है ऐसा नहीं है कि भद्र प्रिया, वो स्वयं ही ऐसी साक्षात विग्रह है, साक्षात स्वरूप है करुणा का, कल्याण का, मंगलता का, मांगल्यता का। तो ऐसे इनको भद्र मूर्ति कहा जाए। तो यानी मांगल्य यानी माँ का एक आंतरिक सार ही समझ लो। माँ का सारभूत तत्व जो है, स्वरूप है, वही मांगल्य से भरपूर है, वही मंगलता है, वही उनका प्रकट रूप है। तो सभी प्रकार के कृपा, आशीर्वाद, अनुग्रह, मांगल्य, शुभता का ये अनंत स्रोत है, अक्षय भंडार है। उनके पास से कभी कोई खाली हाथ से जाता नहीं। तो इसीलिए देवतागण भी हमेशा कुछ ना कुछ काम जब पड़ता है तो माँ की आराधना करते रहते हैं। तो जब हमने मंत्र देखा था, अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी, वो भी देखा था। तो और जब शुंभ निशुंभ का वध हो जाता है, उसके बाद सारे देवतागण सप्तशती में 11वें अध्याय में नारायणी की स्तुति करते हैं। तो वहां पे जो प्रसिद्ध मंत्र आता है उसमें भी ये माँ के मांगल्यता का वर्णन किया है। तो ये सभी सप्तश्लोकी दुर्गा में भी ये मंत्र लिया गया है। जो 7 मंत्र चुने गए हैं सप्तशती से, उसमें भी इस मंत्र का उल्लेख आता है, उसका समावेश आता है। और 11वें अध्याय में पूरी स्तुति है माँ की, तो उसमें यह सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तो यहाँ माँ को कहा गया कि सर्व प्रकार के मंगलकारी तत्वों में, वस्तुओं में, उसमें भी आप मंगल रूपों में भी मांगल्य आपकी वजह से है। तो और साथ में शिवे कहा, तो जैसे हमने देखा कि शिव जो है पर ब्रह्म स्वरूप है, कल्याणकारी ब्रह्म तत्व है। और माँ उनकी शिवा यानी उनकी अर्धांगिनी है। तो वो ऐसी सर्वोच्च मंगलमय वास्तविकता, सच्चाई की साथ जो जुड़ी हुई है, ऐसी जो शिवा है, वो सर्व प्रकार का मांगल्य प्रदान करने वाली है और उसकी साक्षात मूर्ति है। तो श्री विद्या में ऐसे
भद्र मूर्ति का ध्यान करने का मुख्य अभ्यास किया जाता है। लेकिन चलो, अगर हम श्री विद्या में दीक्षित नहीं भी है, हम ऐसी भद्र मूर्ति को जानते भी नहीं है, उसका अभ्यास भी नहीं करते, लेकिन ललिता सहस्त्रनाम तो जानते हैं, उसके नामों का पाठ तो हम कर ही सकते हैं। तो इस तरह से इन नामों के अर्थ के चिंतन से हम माँ के साथ, माँ के सर्वव्यापक मांगल्य के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये एक अनुभूतिगत प्रक्रिया है, ऐसे सिर्फ शब्द से उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम जब माँ से जुड़ेंगे इतने भावना से, तो ये हमारे में वो शुभता मांगल्यता का प्रागट्य होने लगेगा। तो ये माँ जो है, हम साधक को ऐसे नकारात्मक विचारों से, संकुचित विचारों से हम धीरे धीरे दूर ही कर देंगी उनसे, और पूरी शुद्ध करके मांगल्यता से भर देगी। तो हम उनके गुणों के साथ एक रूप होते जाएंगे। आगे आगे नाम आएंगे, सर्व मंगला मंगलाकृति, तो ये नाम भी माँ के आएंगे। अब हम आगे देखते हैं, भक्त सौभाग्यदायिनी। तो वह जो अपने भक्तों का सभी प्रकार का सौभाग्य प्रदान करती है। तो यहाँ पे सौभाग्य से हम क्या समझते हैं, यानी अ, अच्छा भाग्य, अच्छा नसीब, किस्मत, यानी कि सभी प्रकार की हमारी अभिलाषाएं पूरी हो, हमें समृद्धि मिले, यश वैभव कीर्ति मिले, पराक्रम साहस संपत्ति मिले, ऐसा हमारा सामान्य उसके बारे में ख्याल होता है सौभाग्य के बारे में। तो यहाँ पे जो है, सौभाग्य उनके गुण और विशेषताएं, मतलब वो सौभाग्यदायिनी है, तो ये उनकी विशेषता है कि वह माँ देती है। तो सु यानी अधिक, अपरिमित, मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं, ऐसा भाग्य देने वाली है। अब यहाँ पे माँ का स्वभाव ही है सौभाग्य देने का। अब हम भग के अलग अलग अर्थ को देखते हैं। तो भग जो है, भगवान के रूप में भी आता है कि भगवान, तो भगवान में भग जो शब्द है, उसमें 6 प्रकार के सिद्धियां या गुण उनमें प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो इसी इसी प्रकार यहाँ पे सौभाग्य में जो भग है, तो उसमें 6 चीजों की प्रचुरता होती है। तो ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, संपदा, ज्ञान और वैराग्य। तो किस तरह से ये, अभी यहाँ पे संपदा कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं जगह में धर्म आता है, यानी नीतिमत्ता आती है। तो ऐश्वर्य, तो कहाँ कैसा ऐश्वर्य महान देती है, तो माँ सारी संपत्ति संपदा महान समृद्धि की देने वाली है, तो इसलिए वो ऐश्वर्यम प्रदान करती है। फिर बलम, यानी ऐसा अत्यधिक अतुल बल शक्ति देती है। कीर्ति, यानी पूरे विश्व में उस व्यक्ति की, जो माँ का भक्त है, अभी हम जानते हैं, हम रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं तो हम तुरंत, हमको माँ काली माँ की याद आ जाती है, माँ काली बोलने से भी रामकृष्ण परमहंस की याद आ जाती है। तो उस भक्त की माँ कीर्ति पूरे विश्व में फैला देती है, जो माँ से जुड़ता है। फिर संपदा में आती है धर्मपरायणता, नीतिमत्ता और ज्ञानम, तो यानी ऐसा अगाध ज्ञान देती है, अद्वैत ज्ञान माँ देती है। तो अब देखो, जैसे ये सामान्य महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हो गए, तो तुकाराम महाराज जैसे हो गए, तो ऐसा थोड़ी थी कि कहीं जाकर के उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाकर के कोई वेदों का अभ्यास करके कोई ज्ञान प्राप्त किया था। तो ज्ञान तो माँ भक्त को अपने आप दे देती है। गीता में भी भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि मैं खुद ही उनको, उनके मन में ज्ञान रूपी प्रकाश करके ज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया। बुद्धि योगम ददामे हम, तो बुद्धि योग का तो मान भगवान खुद ही प्रदान कर देते हैं। वैराग्यम, अब वैराग्यम ये जो है, हमको कभी लगता है कि इन सबके साथ वैराग्य को क्यों जोड़ा गया है, लेकिन ये सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि भौतिक वस्तु, चीज, पद, प्रतिष्ठा, इसमें अनासक्ति होना ये बड़े भाग्य की बात है। ऐसी नहीं कि माँ नहीं देती है, देती है, देती है तो उपभोग भी करो, कोई बात नहीं। जैसे राजा जनक थे, राजा था, पूरे ऐश्वर्य में रहते थे, फिर भी विदेह मुक्त थे। उससे अलिप्त नहीं, अलिप्त होना है, उससे साथ चिपके रहना नहीं है। आए तो ठीक है, और जाए, चले जाए तो भी ठीक है। तो ये जो वैराग्य की भावना है, वो सबसे महान, उच्चतम वैराग्य जो देती है, वो माँ की बहुत अनन्य करुणा और महान परम सौभाग्य माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि देखो, दोनों माँ की कृपा में दोनों पहलू समाविष्ट है। माँ ऐश्वर्य संपदा, यानी भौतिक समृद्धि भी देती है, और वो देने के बाद
तो महाराष्ट्र में तो हम लोग ऐसे पहले पोटोबा बाद में विठोबा, यानी अगर कोई भूखा है तो उसको हम ज्ञान की बात सुनाए तो वो क्या सुनेगा। तो पहले तो माँ सारी हमारी जरूरत भी पूरी कर देती है, लेकिन उसके बाद भी हम धीरे धीरे ऐसे तो थोड़ा हम मैच्योर हुए कि अब हमारी कुछ मांगने की अपेक्षा आकांक्षा ना रहे। ये इस तरह से हम चार प्रकार के जो गीता में भक्त का वर्णन किया गया है, तो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में से धीरे धीरे हमें ज्ञानी भक्ति यानी ज्ञानोत्तर भक्ति पराभक्ति में जाना है। तो इसीलिए वैराग्य की भी खास आवश्यकता है। तो माँ क्या करती है, पहले उनको पाने की हमारे में अनन्य ऐसी तड़प जगाती है। सब चीज मिलने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं, हमें उस कोई ऐसी असीम ऐसी शाश्वत वस्तु की हमको खोज है। तो ऐसे परम तत्व की जब हम खोज करते हैं, वही भक्ति है। और उस तत्व को पाने की जो तड़प हमारे में माँ देती है, और फिर उस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की जो हमको शक्ति देती है, वही सच्चा बलम है। और फिर उसके बाद में अंत में वैराग्य दे करके इन सब से उपराम करके हमको मोक्ष प्रदान करती है। तो ये परम सौभाग्य माँ देती है। तो इसी को तीनों को इसी एक समूह में रखा गया है कि भद्रप्रिया। तो भद्रप्रिया ये माँ जो शुभता को इसमें सुंदर रीति से साधना का मार्गदर्शन, फिर इस तीन नामों में भी वर्णन किया गया है वाग देवताओं ने, कि जो भद्रप्रिया के रूप में हम जब उसका भजन करते हैं, और भद्रमूर्ति के रूप में हम उनको जानते हैं कि वो तो साक्षात मांगल्य की मूर्ति है। तो माँ जो है बाद में भक्त सौभाग्य दायिनी बन करके उसके फल स्वरूप, उस साधना के फल स्वरूप जो है, तो आध्यात्मिक सौभाग्य हमको प्रदान, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का सौभाग्य हमें प्रदान करती है। तो ये वाग देवताओं ने ऐसे तीन तीन नाम बहुत सोच समझ करके साधना के पहले माँ का तत्व, फिर माँ की साधना और उसका फल, इस तरह से क्रमिक रूप से दर्शाया गया है। अब आगे देखते हैं 42वां 42वां श्लोक। भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्या भयापहा शांभवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी। तो यहाँ पे ऊपर के चरण में, पहले चरण में चार माँ के नाम मंत्र है, भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्या भयापहा। और दूसरे चरण में है फिर चार नाम मंत्र है, शांभवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी। तो पहले आता है भक्ति प्रिया। अब भक्ति की महिमा इन नामों से शुरू होती है। यहाँ पे भी ये तीन नाम का एक समूह है, भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वशा। तीनों नाम जो है एक त्रिक के रूप में, आगे जैसे देखा भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका, फिर भद्रमूर्ति भद्र प्रिया भद्रमूर्ति भद्र भक्त सौभाग्य दायिनी, और अब यहाँ पे भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्या, ये तीन का एक समूह बनता है। तो यहाँ पे भक्ति की महिमा माँ बताते, वाग देवता बताते हैं हमें। तो सबसे पहले देखते हैं भक्ति प्रिया भक्ति गम्या भक्ति वश्या, ये तीनों नाम को एक समूह में हमें लेना है। अब भक्ति प्रिया, सामान्य रूप से हम एक वाक्य में ये कह सकते हैं, वह जिन्हें भक्ति पसंद है, प्रिय है, या भक्ति और भक्त दोनों उनको आनंदित करते हैं। तो यानी जो भक्त भक्ति करते हैं वो भक्त भी प्रिय है, और उनकी भक्ति भी माँ को आनंदित करती है। अब ललितोपाख्यान में ललितोपाख्यान में पूर्व भाग में जो सहस्त्र नाम शुरू होता है उसके तीन विभाग पढ़ते हैं। पहले उसका आगे का विभाग है पूर्व विभाग, पूर्व भाग, फिर ललिता सहस्त्र नाम और फलश्रुति। तो पहले विभाग में जो वर्णन आता है, हयग्रीव ऋषि जो अगस्त्य मुनि को बताते हैं, तो उसमें किस तरह से ये ललिता सहस्त्र नाम प्रकट हुआ या किस तरह से आया, इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार श्री ललिताम्बिका ने अपने भक्तों के हित कल्याण के इच्छा से वशिन्यादि वाग देवताओं को बुलाया और उनको कहा कि आपको मेरी कृपा से ऐसी वाक शक्ति प्रदान हुई है, मतलब विशिष्ट शक्ति प्रदान मैं करती हूँ। तो आप मेरे आसपास रहती हो। हमने अरुणा करुणा तरंगिताक्षी में देखा कि वहां पे उनके आसपास वाग देवता, श्री यंत्र में भी देखा हमने कि वशिनी वाग देवता जो है वो उनके आसपास घेर करके रहती है। तो वो माँ को नजदीक से जानती है। तो माँ उनको कहती है कि आप ऐसी
दिव्य शक्ति आपको मेरी कृपा से प्राप्त हुई है। तो मैं आप लोगों को नियुक्त करती हूँ कि आप लोग मेरे नामों का, गुणों का, लीलाओं का ऐसा एक वर्णन करता हुआ ऐसा एक सुंदर स्तोत्र की रचना करें, ये मेरी आज्ञा है। लेकिन ये हमको लगता है कि क्या माँ को ऐसे मस्का पसंद है, क्या माँ ऐसे प्रशंसा से प्रसन्न होने वाली है? नहीं। माँ की करुणा है कि आप ऐसा स्तोत्र इसलिए रचना करो क्योंकि आगे चल के जैसे आप पर मेरी कृपा हुई ऐसे भक्तों पर जब ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो उनके पर भी ऐसी कृपा मेरी हो। इसलिए तो भक्तों के लिए करुणावश हो करके भक्तों के हित के कल्याण के लिए माँ ये आज्ञा देती है और वशिन्यादि देवताओं को कहती है कि आप ऐसा एक स्तोत्र रचना करो जिसमें 1000 नाम हो। तो वो लोग एक रचना करते हैं, फिर एक बड़ा सभा बुलाई जाती है, उसमें सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब आते हैं और माँ सिंहासन पर विचार विराजित है और वाग देवता अपना रचना किया हुआ ये ललिता सहस्त्र नाम का पाठ गायन करके सुनाते हैं। तो माँ बहुत आनंदित होती है। तो यहाँ पे किया है कि भक्ति प्रिया, तो ये भक्ति के गान का प्रचुर ऐसा गान सुन के माँ आनंदित होती है। और फिर बाद में क्या कहती है, सबको कहती है कि ये आप आगे अपने भक्तों में इसका प्रचार करें, आप भी निरंतर इनका रोज चिंतन करें, गायन करें। और यहाँ तक माँ ने उसमें कहा गया, ये ललितोपाख्यान में देवी के मुख से कहा गया है और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है कि माँ कहती है कि अगर कोई भक्त एक बार भी इस सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो मुझे अत्यंत प्रिय वो भक्त कहलाएगा और मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करूंगी। देखो इतना माँ ने कहा है, एक बार भी जीवन में करेगा तो मतलब हम सब इतने भाग्यशाली है कि मैं कुछ 3-4 साल के पहले तक नहीं जानती थी ललिता सहस्त्रनाम। नॉर्थ में इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, साउथ में ज्यादा है, तो मेरे तक नहीं पहुंचा था। लेकिन माँ की असीम कृपा की किसी ने आ करके एक दिन मेरे हाथ में एक छोटी सी बुक दे दी और कहा कि ये पाठ करो। और उसके बाद में लॉकडाउन भी था तो मैंने भी पाठ करना शुरू किया। तो हम सब इतने भाग्यशाली है कि हम इस ऐसा एक तत्व है उसको जानते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके रहस्य को, और हम उसका गान भी करते हैं। तो वहां तक माने कहा कि अगर उसमें श्री यंत्र की श्री विद्या में श्री यंत्र की पूजा और पंचदशी का जाप ये मतलब महत्वपूर्ण भाग है और लोग कंपलसरी करते ही है जो दीक्षित है। लेकिन माँ यहाँ तक वहां पे डिक्लेयर कर देती है कि कोई अगर श्री यंत्र की पूजा भी नहीं करेगा और पंचदशी का जप भी नहीं किया तो भी चलेगा, पर मुझे संतुष्ट करने के लिए सिर्फ एक बार ये सहस्त्र नाम का नित्य पाठ गायन करे। तो यह बताता है कि माँ भक्ति प्रिया है। और गीता में भी भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में 68 और 69 दोनों श्लोक में वहां पे पराभक्ति की बात आती है। देखो सब कुछ भगवान ने बता दिया, पहले कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, लेकिन अंत में वापस आ करके अगर आप 18वें अध्याय के अंत अंत के सब श्लोक देखोगे तो भक्ति की, पराभक्ति की महिमा भगवान ने गाई है, शरणागत भक्त की ऊपर ही कृपा की है। क्या अर्जुन ने इतने जब भगवान ने पूरा बताया तो क्या कौन सा योग कर लिया? भगवान ने तो बहुत सारे योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, बहुत सारा बताया। तो क्या इतने टाइम में उसने कोई योग कर लिया? और फिर कैसे भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह किया? सिर्फ शरणागति, पहले शाब्दिक बोला कि मैं आपकी शरण में हूं और फिर सचमुच से शरणागत, हृदय से शरणागत हो गया। तो भगवान सिर्फ मुंह से भी बोल देते हैं, झूठ मूठ भी हम बोल देते हैं शरणागत है तो भी मान लेते हैं। तो ऐसे भक्ति प्रिया, भक्ति की भगवान कहते हैं कि जो ये मेरा रहस्य युक्त गीता का संवाद है वो मेरे भक्तों को कह सुनाएगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान ने गीता में डिक्लेयर कर दिया है। और मनुष्यों में इनसे बढ़कर कोई मेरा प्रिय नहीं होगा और भविष्य में भी नहीं होगा। तो यानी भक्ति कितनी भगवान को प्रिय है कि कोई भक्ति का पाठ करे तो उससे उसको सब फल मिल जाएगा, इसीलिए भगवान उसके आग्रही है। तो इस तरह से शास्त्रों और पुराणों में तो हमें कई कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ में ईश्वर भक्ति से संतुष्ट होकर अनेक वरदान भगवान ने दे दिए। लेकिन माँ को कैसी भक्ति प्रिय है जिसमें कोई आकांक्षा न हो, कोई इच्छा न हो, आपकी मर्जी में मैं राजी। तो ऐसी भक्ति जो निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट, ऐसी हृदय पूर्वक की भक्ति जो होती है जिसमें कोई कामना नहीं है, भगवान की मर्जी में मेरी मर्जी, ऐसी भक्ति माँ को प्रिय है।
और माँ को भक्ति प्रिय है क्योंकि इसमें कोई सौदाबाजी नहीं है, कोई तो क्या हो गया कि मैंने इतने पाठ किए आप मुझे ये दे दो, ये तो जैसे बाजार में जाके इतने पैसे दे दिए ये चीज खरीद लो, ऐसी बात नहीं है। माँ की भक्ति में ऐसी बात नहीं है। क्या माँ नहीं जानती है कि बच्चे को क्या देना है? क्या हमारी माँ, हम जब छोटे थे तो उसको नहीं पता था हम क्यों रो रहे हैं, हम हमें क्या चाहिए, हमें बोलना पड़ता था। तो माँ की भक्ति में हमें शिशु बनकर माँ के साथ जुड़ना है। तो भक्त का एक ऐसा गुण है कि सिर्फ वो, भक्ति का गुण ऐसा है कि माँ सिर्फ भावना देखती है, कौन सी भावना से ये मेरे मेरे पास आया है। शायद शायद हम बोल भी ना पाए तो भी भावना पहचान लेती है। तो देखो, इसी तरह से वाल्मीकि ऋषि जो था वो वाल्मीकि ऋषि बने लेकिन पहले तो एक लुटेरे थे। तो ऐसा नहीं देखते हैं, भगवान ने गीता में भी कहा कि पहले बहुत पापी होगा तो भी, लेकिन एक बार मेरी भक्ति से जुड़ जाएगा तो उसको संत ही माना जाएगा, उसको सज्जन ही माना जाएगा। तो यहाँ पे प्रिय है ये माने कहा, तो भक्ति मार्ग सबके लिए खुला है। देखो, चाहे कोई भी हो, कोई वर्ण जाति का हो। देखो, ज्ञान मार्ग तो पहले बुद्धि चाहिए, फिर कई 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 वेदों में तो किसी किसी का अधिकार है किसी को अधिकार नहीं है, ये सारी बातें आती है उसमें। लेकिन भक्ति में ऐसी कोई बात नहीं आती है। तो चाहे कोई वर्ण जाति का हो, अब महाराष्ट्र में चोखा मेड़ा ऐसे चमार जाति के ऐसे लोग भी भक्त हो गए। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा अनपढ़ गरीब श्रीमान स्त्री पुरुष जो भी हो, सभी को समान रूप से भक्ति का अधिकार है। और माँ को भक्ति अति प्रिय है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगला नाम हो पाएगा। हालांकि मुझे लगा था कि हो सकेगा लेकिन नहीं होएगा। तो यहाँ पे हम आज के सत्र को विराम देते हैं। सभी का आभार प्रकट करती हूँ, आप सब साधक लोगों का, अर्चना जी का, जागृति बहन जो हमेशा मेरे लास्ट मिनट तक जो जो चेंजेस होते हैं वो बेचारी करती रहती है पीडीएफ में और चित्र में, और मीर भाई जो मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। तो और माँ भगवती जो ये प्रेरणा देती है कि कुछ मैं बोल पाऊँ माँ के बारे में। मैं खास सबको हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ, कल से माँ की नवरात्रि शुरू है तो जरूर एक बार ये पाठ करिएगा। मैं होमवर्क तो चेक नहीं करती हूँ, मैं मैथ्स की टीचर थी, अगर मेरे क्लास में तो था प्रत्यक्ष में कि मैं सबकी नोटबुक चेक करती थी। मैंने शुरुआत में सबसे कहा था कि रोज एक एक श्लोक होता है, आप एक डायरी रखें उसमें एक एक श्लोक लिखते जाएं। तो क्या है, सभी इंद्रियां काम करती है, हम बोलते जाएं वो श्लोक, मन में उसका उच्चारण करते जाएं और लिखे तो हमारे हाथ भी काम करते हैं। तो ये नवरात्रि में कम से कम अभी बहुत सारे नहीं हुए हैं, हमारे सिर्फ 40 श्लोक हुए हैं। दो दो करके भी लिख लोगे तो भी कुछ दिनों में लिख के हो जाएंगे। तो ये समझ लो कि यही हमारी गुरु दक्षिणा हो गई। तो ये आप जरूर करना। मैं होमवर्क चेक तो नहीं कर सकती हूँ, और सब जरूर पाठ करिएगा। सत्र को समाप्ति की ओर ले चलती हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री मात्रे नमः। पूरा संवाद माँ के चरणों में अर्पण करती हूँ। धन्यवाद चेतना जी। आप सभी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम। कल संपन्न हुई आदित्य हृदय कंठस्थीकरण परीक्षा में बड़ी संख्या में साधकों की सहभागिता अत्यंत प्रेरणादायी रही। 125 से अधिक साधकों ने पंजीकरण किया था। 75 से ज्यादा साधकों ने परीक्षा दी थी और 60 से अधिक साधकों ने सफलता प्राप्त की है। ये एकदम आनंद और गर्व का विषय है। सभी को शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से यह उत्तरायण काल हम सभी के जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता लेके आए, ऐसी प्रार्थना। जैसे कि हम सब जानते हैं, 15 जनवरी से श्रीमद् रामचरितमानस का मास पारायण प्रारंभ हुआ है और आज उसका चौथा दिन है। मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में आज 9:15 बजे मानस का पारायण होगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस पुण्य कार्य में आप सब सहभागी बने। जैसे कि चेतना जी ने कहा, कल से आरंभ होने वाली नवरात्रि में हम माँ की आराधना द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। माँ सदैव हम सब पर अपना वात्सल्य बनाए रखे, इसी मंगल
कामना के साथ आइए महादेव के जय घोष के साथ सत्र का समापन करें। आप सब अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी का। धन्यवाद दीदी, अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, अद्भुत। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी, आप कभी मिस नहीं कोटि करना कोटि चाहते हैं, प्रणाम दीदी, कभी कोटि मिस नहीं कोटि करना प्रणाम। चाहेंगे।